हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता है कि जैसा कि अब इजराइल और पैलेस्टाइन का सीन चल रहा है, वहां पर जो ये युद्ध छिड़ा है उसकी वजह से हमें कल के दिन मार्केट में एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वो कैसा रह सकता है, तो वहां पर उस बारे में हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कल कुछ एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, वहां पर उनको भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि क्या रह सकती है वहां पर मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। और उसी के साथ साथ निफ्टी को वीकली बेसिस पर देखने की कोशिश करेंगे इस बार के वीक के लिए हमारे जो लेवल्स निकल कर आते हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो एफआईए ने 90 करोड़ की सेलिंग करी थी फ्राइडे के दिन और डीआई ने 780 करोड़ की बाइंग करी थी। फाइनली नेट में बाइंग का फिगर हमें देखने को मिला था। उसी के साथ साथ अगर हम एसएमई आईपीओ की पहले बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से आईपीओ कल के दिन लिस्ट होने वाले हैं। अरेबियन पेट्रोलियम आईपीओ, उसी के साथ साथ ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस आईपीओ एंड सुनीता टूल्स आईपीओ। और इसके अलावा कौन से आईपीओ कल के दिन लिस्ट हो सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन कंफर्म नहीं है, वो हमारे T+3 रूल्स के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो वहां पर वो आईपीओ आ जाते हैं गोयल साल्ट, उसी के साथ साथ काउंटर स्पेस एंड सिटी क्रॉप्स एग्रो। जितने भी आईपीओ कल के दिन लिस्ट होते हैं, क्योंकि सारे के सारे एसएमई आईपीओ होने वाले हैं, तो वहां पर मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हर आईपीओ में सेम रहती है। पर्सनली मैंने वहां पर गोयल साल्ट को अप्लाई किया था, जो मुझे अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती कि जैसी ही आईपीओ लिस्ट होते हैं एसएमई, वहां पर मैं इमीडिएट इनको एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, बाकी सारे काम धंधे छोड़कर। क्योंकि वहां पर हमें जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं। और अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है वो मार्केट को पता है, लेकिन उस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं वहां पर इमीडिएट एग्जिट का प्लान करता हूँ। ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस करी है। आप लोगों को कौन कौन से आईपीओ मिले हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, देखो आज के दिन मैं स्टॉक तो डिस्कस करूंगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो ये इम्पैक्ट पड़ना है, एक बार के लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा किस तरीके से वहां पर मार्केट परफॉर्म करती है। लेकिन उससे पहले अगर हम एक बार हमारा निफ्टी का डेली एनालिसिस कर लेते हैं, जो हमारी बात हुई थी कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज निकल कर आती है। अब इस रेंज के ऊपर जाए या नीचे जाए, जहां पर भी जाएगी उसके ऊपर 1 घंटा सस्टेन होनी चाहिए। जहां पर मार्केट सस्टेन हुई, हमें मौका मिला और वहां से हमें एक अच्छी मूवी मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। एक अच्छी ट्रेड हमारा काम कर चुकी थी, चाहे छोटी सी रेंज में ही सही, लेकिन एक ट्रेड हमको परफेक्टली मिल चुकी थी। उसी के साथ साथ एक मेजर क्वेश्चन कि जो ये सीनेरियो हुआ है उसमें हमारा जो इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है, ये सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में हो। देखो अगर मैं म्यूचुअल फंड में बात करूं, जब हमारा टाइम पीरियड 3 साल से बड़ा है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिसेंट एग्जांपल्स बताता हूँ। रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, क्या सिनेरियो हुआ, उस टाइम पे दिक्कत देखने को मिली, लेकिन वहां से हमें क्या ही प्यारी मूवी देखने को मिली है। आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको बता रहा होगा। तो वहां पर तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्या हमें वहां पर निकालना चाहिए, इस युद्ध की वजह से क्या किया जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, कोई ना कोई न्यूज आती रहेगी। हालांकि ये जो चीज हुई है ये काफी मेजर चीज हुई है, बिकॉज वॉर होना एक मेजर इशू आ जाता है और वो जियो पोलिटिकल सिनेरियो का सीन बन जाता है। एनीवे अगर हमारा म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो है और हमारा टाइम ओरिजन एक अच्छा खासा है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट स्टॉक की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहला आपको अपना माइंडसेट देखना पड़ेगा कि हमारा माइंडसेट क्या था, हमने किस ओरिजिन के लिए लिया है। अगर हमारा टाइम पीरियड काफी लंबा है और एक अच्छा स्टॉक है जिसमें हमें फंडामेंटली दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, तो वहां पर हमें पैनिक नहीं होना है। पैनिक तो हमें खैर किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टॉक में नहीं होना है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमें हमारे डायरेक्ट स्टॉक्स में स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट तो देखो करनी पड़ेगी। और अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, अगर मार्केट हमें अच्छे लेवल्स पर देखने को मिलती है तो वहां पर भी हमारे पास एक अच्छा मौका होने वाला है। और अगर हम ट्रेडर के व्यू से बात करें, तो वहां पर तो देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो तो लेना ही पड़ेगा। और ट्रेडर्स की खासियत ये है,
वहां पर मार्केट गिरे चाहे बढ़े, उन्हें तो पैसा बनाना है और उन्हें तो दोनों साइड की मूवमेंट मिलती रहेगी। वहां पर वो अपना काम करते रहते हैं मार्केट के सिनेरियो में। लेकिन फिर भी अगर हम मार्केट की बात कर लेते हैं वीकली बेसिस पर, ये अभी सिर्फ मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ, ये भी तक मैंने न्यूज को इसका इम्पैक्ट में नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पर हम एक बार अगर मार्केट को देखते हैं तो ये हमें वेडनेसडे के दिन कैंडल मिली थी, जहां पर आप लोगों के साथ स्पेशली अपडेट किया था डेली चार्ट पे जाकर कि ये कैंडल मुझे बड़ी पसंद आती है, और इस कैंडल ने अपना रंग भी दिखाया और एक अच्छी मूवी हमको देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके की ये मूव हमें देखने को मिली थी, उम्मीद थी कि ये ऊपर हमें 19,900 तक के लेवल्स दिखा सकती है, लेकिन वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें अगर दिक्कत देखने को मिलती है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। 1% प्रोबेबिलिटी ऐसी हमेशा रहती है जहां पर हमें उम्मीद नहीं होती कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन 1% चांस तो हमें हमेशा छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। और उस 1% का रिस्क हमेशा हमारे साथ रहेगा स्टॉक मार्केट में, और वही रिस्क अब हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखने को मिल रहा है, जो आज के टाइम पे हमें इजराइल में देखने को मिला है, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो देखो, अभी तक फिलहाल के लिए अगर मैं इमीडिएट मेजर लेवल की बात करूं, जो ये इस कैंडल का लो बना था, ये हमारे लिए मेजर लेवल होने वाला है इमीडिएट के लिए। और उसके बाद जो हमारे पास मेजर लेवल निकलेगा 90,200 का, और वर्स्ट सिनेरियो में जो हमारी बात हो रखी है कि जो ये आ जाता है 19,800 से 900 की रेंज, ये हमारे पास एक अच्छा जोन हो जाता है। अगर मार्केट बाय चांस इस रेंज में आती है तो वहां पर तो हमारे पास एक अच्छा मौका होता है बास्केट बाइंग का, और यहां से हमें बाउंस बैक की उम्मीद रहेगी प्योरली टेक्निकल बेसिस। अब अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, देखो अब जो इसराइल का सिनेरियो है, न्यूज सभी को मालूम है, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उसका हमारी स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट रह सकता है। देखो, इसराइल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत बार हुआ है, और हर बार मार्केट ने अपना अलग अलग नजरिया दिखाया कि अभी बड़ी है तो कभी कम हुई है। लेकिन जो इस बार का इसराइल का सिनेरियो हुआ है, ऑब्वियसली बुरा हुआ है, क्योंकि कहीं पर भी अगर ऐसी कंडीशन आती है, चाहे वो यूक्रेन रशिया में आई हो या फिर अब इसराइल में आई हो, तो वहां पर जो हम जैसे नॉर्मल पीपल्स होते हैं ना, उन्हें दिक्कत देखने को मिलेगी। और वहां पर एक डर का माहौल सहम सा जाता है, और ये दर्द ना तो आप लोग समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूँ। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये दर्द आया हो। आई नो, सोचने में काफी ज्यादा डर लगता है। सोचो कि अगर हमें सोचने में डर लगता है, जिनके साथ वहां पर बीत रही है उनके साथ क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, इंडिया और इसराइल के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, इसराइल एक ऐसा देश है जो इंडिया के हर दुख में, सुख में तो हर कोई आ जाता है, लेकिन इसराइल हमेशा इंडिया के दुख में आकर खड़ा हुआ है। मतलब कि जब भी इंडिया की ऐसी कंडीशनें आई है युद्ध वगैरह, चाहे वो कारगिल वगैरह की क्यों ना हो, चाहे पुरानी क्यों ना हो, लेकिन वहां पर इसराइल सबसे पहले आया है और उसने अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो ऐसे में जो इसराइल के प्रति इंडिया का कर्तव्य बन जाता है, ऑब्वियसली हमारे पीएम मोदी सर ने वहां पर उनको कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन इंडिया और इसराइल का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है, और अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कि काम के पर्सपेक्टिव में, तो वो भी इनके रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। वो इंडिया का नंबर 3 में जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, अगर हम कंट्री वाइज बात करते हैं, तो वो इसराइल के साथ ट्रेडिंग होती है। तो वहां पर ऑब्वियसली इंडिया में इस बात का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इस बार इसराइल में ये वॉर हुई है, ये वॉर ही हुई है जो उनके प्रेसिडेंट ने खुद डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन ये बाकी पुराने सभी सिनेरियो से डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक मेजर इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे डाल सकती है। कितना डालेगी वो हमें मार्केट कल बताएगी, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम वहां पर थोड़ा सा सोच समझ के काम करें, कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, जहां तक मेरी स्टडी कहती है कि इस वीक में हमें बॉटम देखने को मिल जाएगा। अगर बाकी देश नहीं आते हैं, मतलब कि ऑब्वियसली एक बैड न्यूज आ चुकी है, वर्स्ट न्यूज आ चुकी है, इससे वर्स्ट न्यूज आज के टाइम पे यही होगी कि बाकी देश भी उनके साथ आ जाए लड़ने, और ये वर्ल्ड वार का रूप ले ले, जैसा कि हमें रशिया यूक्रेन में लगा था कि हो सकता है, लेकिन वहां पर किसी अदर कंट्री ने दखल नहीं दिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 4 नहीं हुई थी। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता है
तो वहां पर वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी और वहां पर मार्केट अपना फाइनल बॉटम बनाएगी। अगर ऐसा होता है तो हमें हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद फिर से मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें वहां पर मार्केट में इस हफ्ते एक बॉटम बनने को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम कब एंट्री बनाएं, तो हमें थोड़ा सा एक दो दिन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हमारे पास जो मेजर लेवल निकल कर आता है वो तो यही निकल कर आता है जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज भी आ जाती है 19,750 के पास की। तो वहां पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हमारा स्टॉप लॉस जाने को तो 1-2% का है, लेकिन आने को 5-6% हो जाता है, जो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशो में आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ वर्स्ट सिनेरियो में होता है, और ये अभी अगर बात करते हैं ऑब्वियसली वर्स्ट सिनेरियो है। इजराइल की मार्केट भी आज के दिन 7% टूटी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कब आता है। देखो डेड कैट माउस कभी भी हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट एक अच्छा खासा फॉल देती है, लेकिन जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होती उस बाउंस की, तब तक ये हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, या फिर हमें हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। 19,200 के पास भी अगर हमारी एंट्री होती है तो एक बार के लिए हमारा स्टॉप लॉस वहां पर छोटा होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर हिट हो जाए, चांसेस है, लेकिन यहाँ पर चांसेस कम है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन मेन सिनेरियो, हमें पैनिक में नहीं आना है, क्योंकि इजराइल का इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन कितना पड़ेगा वो हमें मार्केट में ही देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन जितनी भी चीजें हमने आप लोगों के साथ जहां पर डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है। किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई काम कीजिएगा। हर हर महादेव।